पार्टनर्स दो तरीके से बना सकते हैं, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक क्या होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे नेक्स्ट क्लास में फिक्स कराऊंगा। स्कूल की टीचर है ना, स्कूल की टीचर दोनों तरीके एक साथ करा देती है, तो बच्चों के माइंड में खिचड़ी बन जाती है कि यार क्या हो रहा है। तो पहले मैं आपको आज करा रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगली क्लास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद फिक्स कराऊंगा, ठीक है। बच्चों फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये हम क्या सीख रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या सीख रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर सीख रहे हैं कैपिटल अकाउंट का। बच्चों लेजर टी शेप में बनता है, आपको बताइए ये लेजर है, बस हम दोनों पार्टनर्स का एक साथ लेजर बना देंगे, दोनों पार्टनर्स का एक साथ लेजर बना देंगे, दोनों पार्टनर्स का एक साथ लेजर बना रहा हूं मैं, ठीक है। सोनू भाई का और रजत भाई का, दोनों भाइयों का एक साथ लेजर देखिएगा। ये देखिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो बच्चों दोनों पार्टनर्स का एक साथ कैपिटल अकाउंट देखिएगा, दोनों पार्टनर्स का एक साथ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपको ना बच्चों कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है और डेबिट साइड में घटती है। आपको ना सबसे पहले ये चेक करना है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है या सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस है। पहली लाइन से पता चल जाएगा आपको। अगर कैपिटल के बैलेंस ऐसे लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कैपिटल बैलेंसेस वर, क्या लिखा हुआ है वर, तो ये सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस है। यहां बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब पहली लाइन पढ़ो, सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल, इसका मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, ठीक है भाई। सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017। ये जो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017, समझ आ गया। तो जो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक आएगा कि बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख। जो बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख। जब आपको याद होगा 11th क्लास में पहली एंट्री क्या करते थे, बैंक टू कैपिटल, क्या एंट्री करते थे, याद है ना। बिजनेस स्टार्ट किया कैश टू कैपिटल, या उस बैंक टू कैपिटल कर देना। क्या बेटा, हाँ सेम क्वेश्चन का वैसे मांगा नहीं हुआ कैपिटल अकाउंट, लेकिन मैंने पेपर में आ सकता है यही क्वेश्चन, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट 6 मार्क का। या जर्नल एंट्री आती है या कैपिटल अकाउंट आता है, दोनों में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता ही है। बस उसमें जर्नल एंट्री से वर्किंग नोट में बनेगा, अगर कैपिटल अकाउंट आएगा तो फेयर में बनेगा। 6 नंबर का ऐसे आता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ना हो कैपिटल अकाउंट ना हो। तो बेटा आपको चेक करना है कि अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस है तो बाय बैंक आएगा। जी हाँ फर्स्ट ईयर बिजनेस था, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ। अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस ना होता, कैपिटल बैलेंस वर लिखा होता, तो बाय बैलेंस बीडी हो जाता। क्या होता, समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, वैसे तो देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, पेपर में क्या करना है आपको ये समझ लो। हेलो, इधर देखो जो सिंपल है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी की एंट्री क्या हुई थी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन की एंट्री क्या हुई थी, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिविजन प्रॉफिट की एंट्री क्या हुई थी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पेपर में जर्नल एंट्री मत सोचना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो बना ही होगा। जो चीज इधर डेबिट में आ रही है वो कैपिटल के क्रेडिट में लिख देना, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑफ इधर डेबिट है, कैप एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑफ टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या करना, इधर डेबिट है, आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कर देना। लॉजिक यही है। जर्नल एंट्री हुई है इंटरेस्ट ऑफ डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी की एंट्री क्या हुई है, सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन की जर्नल एंट्री क्या हुई है, समझ आ गया। तो उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट कर देना। उधर डेबिट है तो इधर क्या कर देना, कितना है बच्चों, इंटरेस्ट है 64 और 48, 64 और 48। सैलरी किसको देनी है बच्चों, सैलरी देनी है सोनू भाई को। कमीशन किसको देनी है, रजत को। सबको समझ आ गया। तो इंटरेस्ट उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा। सबको समझ आ गई। तो क्रेडिट साइड में ये चीजें आ जाती है, जो चीज पीला पूछिए डेबिट में आ रही होती है उधर क्रेडिट में आ जाती है। हाँ डेबिट में क्या आएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या एंट्री हुई, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या एंट्री हुई, तो कैपिटल डेबिट हो रहा है, इधर क्रेडिट है
तो इधर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर क्रेडिट है, उधर डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है बताना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था बच्चे? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सोनू की रजत की अलग 400 समझ आ गई। तो जो पीएल अप्रोचिएशन डेबिट साइड में था वो क्रेडिट में आ गया, और जो वो क्रेडिट में था इधर डेबिट में आ गया। एक चीज और आती है कैपिटल अकाउंट में, एक चीज और आती है कैपिटल अकाउंट में। क्या कोई बता सकता है? कैपिटल की डेबिट साइड में एक चीज और आएगी क्या? पीएल अकाउंट आएगा क्या? प्रॉफिट तो हो गया, ओ हाँ, बाय पीएल अप्रोचिएशन वो तो रह गया, बाय पीएल अप्रोचिएशन रह गया भाई। प्रॉफिट लॉस अप्रोचिएशन था 40,000 का, 24,000 और 16,000। बच्चों एक चीज डेबिट में एक और आएगी, ये तो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गई, और ये डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। एक डेबिट में एक और चीज आएगी क्या? हाँ, प्रॉफिट लॉस अप्रोचिएशन बाद में क्या? डिविजिबल प्रॉफिट की चल एंट्री क्या आई थी, ये देख, ये एंट्री क्या आई थी उसकी, ये डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री आई थी, प्रॉफिट लॉस अप्रोचिएशन डेबिट, प्रॉफिट लॉस अप्रोचिएशन डेबिट सोनू एंड रजत। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अप्रोचिएशन डेबिट हो रहा है, सोनू रजत क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय प्रॉफिट लॉस अप्रोचिएशन लिखा। सिंपल है, बहुत आसान है यार ये अकाउंट। ये देख, जो चीज इधर डेबिट हो रही है ना, जो प्रॉफिट लॉस अप्रोचिएशन में डेबिट हो रही है वो मैंने वहाँ क्रेडिट कर दी। इंटरेस्ट ऑफ इधर डेबिट है, सैलरी इधर डेबिट है, कमीशन इधर डेबिट है, डिविजिबल प्रॉफिट इधर डेबिट है, हम उधर क्रेडिट कर देंगे। जो जो चीज उधर डेबिट थी इधर क्रेडिट हो गई। समझ आ गई बात? ये बिजनेस स्टार्ट किए से बाय बैंक आ जाएगा। अगर ये पहला साल बिजनेस का नहीं होता तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी होता, क्या होता? सबको समझ आ गया? इस बात का ध्यान रख लेना कि ये पहला साल ऑफ बिजनेस है या नहीं है। अगर पहला साल ऑफ बिजनेस है तो बाय बैंक आएगा, पहला साल ऑफ बिजनेस नहीं है तो बाय बैलेंस बीडी आएगा। इधर क्या आएगा बेटा? एक तो आईओडी आएगा, उधर क्रेडिट था, इधर क्या हो गया? डेबिट। एक चीज और आएगी 11th में, अगर आप करके आए हो वो चीज, एक ना 11th क्लास में ना चैप्टर था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, उसमें लास्ट क्वेश्चन था प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने मेरे से जो बच्चे पढ़ते थे उनको मैंने कराया था प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, किया था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चैप्टर, टीएस ग्रेवाल का आखिरी क्वेश्चन 13 एंड 14। सब प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था मैंने। देखो जी, आपको बताया था जो ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स टू कैश क्या एंट्री होती है बच्चे? ड्राइंग साल के एंड में कहाँ जाती है? कैपिटल में से माइनस होती है। कहाँ से माइनस होती है? माइनस करने की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश, लेकिन ड्राइंग साल के एंड में कैपिटल में से माइनस हो जाती है, कैपिटल टू ड्राइंग्स। मैंने आपको ना चैप्टर था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो बच्चे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का 13-14 क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। उसमें मैंने बताया था एक उसमें था इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू कैश, लाइफ इंश्योरेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स टू कैश। मैंने कहा था दोनों टोटल करो, साल के एंड में जितनी भी ड्राइंग्स होती है वो कहाँ माइनस हो जाती है? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल माइनस होती है डेबिट साइड में, एंट्री आती है कैपिटल टू ड्राइंग्स, क्या आती है? तो जो ड्राइंग्स भी यहाँ पे आ जाएगी डेबिट साइड में, ड्राइंग साल के एंड में कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो माइनस कैसे होगी? डेबिट साइड में लिखकर। माइनस कैसे होगी? डेबिट साइड में लिखकर। कितने की ड्राइंग्स है भाई? सोनू की ड्राइंग्स इतनी है 20,000 है, और रजत की ड्राइंग्स इतनी है 5,000 पर मंथ है 60,000। तो वो जो याद रखना, कैपिटल अकाउंट में पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है 1 मार्कर का, कि भाई कैपिटल अकाउंट किससे कम होता है? दो चीजों से कम होता है, क्या? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और बच्चों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ना ड्राइंग्स एक ही तरह की होती है, आगे फिक्स में ना ड्राइंग दो तरह की हो जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्कूल में बताते हैं, वो मैं फिक्स में बताऊंगा कि ड्राइंग्स दो तरह की हो जाती है, एक आउट ऑफ कैपिटल, एक आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे एक ही तरह की होती है, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा फिक्स कैपिटल में ड्राइंग्स दो तरह की कैसे हो जाती है। कई स्कूल में पहले बता देते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं भी बता दूं। सबको समझ आ गया कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है? अगर पहला साल ऑफ बिजनेस है बाय बैंक आ जाएगा, अगर पहला साल ऑफ बिजनेस नहीं है तो क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी आएगा। इंटरेस्ट उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा, डिविजन प्रॉफिट उधर डेबिट है इधर क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में क्या आता है? आईओडी, और क्या आता है? ड्राइंग्स आती है। समझ आ गई बात? और टू बैलेंस शीट कर देना, टू बैलेंस शीट करना आता है सबको? इसको ऐड करो, इसमें से माइनस करो, इसको ऐड करो, इसमें माइनस करो, करना भाई।
सर उम्मीद तो है कि हो जाएगा, कोई बस एक फाइनल अप्रूवल रहता है। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 1 महीने में आ जाना चाहिए अप्रूवल, अप्रैल एंड तक आ जाना चाहिए। सर इससे कोई फर्क, एक बात बताऊँ, मेरी बात सुनो, अब तो CUT में भी आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? अकाउंट्स के लिए खुशखबरी है कि हमें ना पहले क्या करना होता था, CUT में 12th का कोर्स करना होता था, 2 चैप्टर BCom के भी करने होते थे, और एक ना एक हमारे, मैं बताता हूँ, कर लूँ जरा फिर आपको बताता हूँ खुशखबरी। आज मेरी इंस्टाग्राम पर रील भी इसी मैटर पे आने वाली है, तो मैं पहले से बता देता हूँ, फॉलो कर लेना भाई इंस्टाग्राम, अपडेट देता रहता हूँ मैं इन चीज़ों के। ये जो हमारा CD आ गया 11,28,000, 7,64,000। मुझे अगर आपको समझ आ गया तो खुद करना, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेटर ना एक एपेक्स कमेटी है, उन्होंने कह दिया, अप्रूव कर दिया, टीचरों ने ना आज से नहीं 10 सालों से कह रही है टीचर स्कूल की कि कैलकुलेटर अलाउड कर दो बच्चों को। बाकी सब बोर्ड में अलाउड है, एक CBSE बोर्ड में अलाउड नहीं है, ICSE बोर्ड में भी कैलकुलेटर अलाउड था, CBSE में अलाउड नहीं था। तो एक CBSE की एपेक्स कमेटी है, सॉरी एक है करिकुलम कमेटी, उसने जो सब्जेक्ट की वो होती है सब्जेक्ट कमेटी ने पास कर दिया और उनको फाइनल अप्रूवल के लिए एपेक्स बॉडी के पास भेज दिया। अगर एपेक्स बॉडी ने पास कर दिया तो हो गया। अभी अलाउड है कई बच्चों को जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, जो कि कौन होते हैं, जैसे आपके स्कूल में भी है 1-2 बच्चे इनके में है, और मेरे पास भी एक बच्चा पढ़ता था, उसको डिसलेक्सिया था तो उसको अलाउड था। नहीं, इसके स्कूल में है एक बच्चा, मेरे पास आया था ट्रायल लेना पिछले बार, क्या नाम था उसका, वंश या वो चश्मा लगाता है गोरा सा, है ना, वो उसको मैथ्स पे एग्जाम थी 10th में, मेरा ट्रायल लेने आया था इनके कहा था। तो कई बच्चों को अलाउड होता है, लेकिन इस साल सबको अलाउड होने वाला है, तुम्हारे लिए सबको अलाउड हो जाएगा, 1 महीने का दे रहे हैं, मतलब अप्रैल एंड तक सबको अलाउड हो जाएगा, फिर स्कूल में लेकर जाऊंगे, ठीक है। बस जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती नहीं है, स्मार्ट कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होगा, जो BCom ऑनर्स में अलाउड होता है, CA में अलाउड होता है, ठीक है जी। और एक बात हो रहा है, CUT का क्या अपडेट है, ये तो कैलकुलेटर का अपडेट हो गया, दूसरा है CUT का अपडेट। मुझे CUT में ना पहले चॉइस आती थी, 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, अब दुख की बात यह है 40 ही, मतलब कोई चॉइस नहीं आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही अटेम्प्ट करने होंगे। हाँ, 5 मार्क्स का एक MCQ होता है, गलत तो -1। लेकिन खुशखबरी ये है, अच्छी बात है, वो उन्होंने क्यों 10 कम, उन्होंने ऑप्शन क्यों खत्म कर दी पहले उन्होंने ऑप्शन इसलिए रखी हुई थी, 2 चैप्टर BCom ऑनर्स के आते थे, 2 चैप्टर BCom ऑनर्स के आपको पढ़ने पड़ते थे, और एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है। एक्चुअली ना हमारी ना 4 बुक्स हैं, 12th में कितनी बुक्स होती हैं, 4 बुक्स होती हैं, सुनो 4 बुक्स होती है। जो तीसरी बुक्स है ना एनालिसिस वाली, वो कंप्यूटर अकाउंटिंग है, चॉइस में आती है। किसके साथ चॉइस में आती है? हाँ, तो हर कोई भी स्कूल में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं कराती, वो थ्योरी है, थ्योरी पूरे नंबर नहीं आ सकते। हर स्कूल में एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराते हैं, बिहार वगैरह में कंप्यूटर अकाउंटिंग कराते हैं स्कूल्स वाले। तो मजे वाली बात है कि पहले हमें ना CUT में वो वाली बुक भी पढ़नी पड़ती थी, यानी CUT में 4 बुक्स पढ़नी पड़ती थी। कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती थी? खुशखबरी वाली बात है कि CUT ने भी उन्होंने कह दिया कि आप 3rd बुक करो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करो। तो ऑब्वियसली आपको स्कूलों में कौन सी पढ़ाई जाएगी? एनालिसिस। तो आपको भी क्या पढ़नी है? एनालिसिस। यानी क्या वो कह देंगे आपको और पार्ट दे देंगे, मतलब CUT में एक पार्ट हो जाए, जैसे बोर्ड का पेपर ना 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक A पार्ट और एक B पार्ट। वो B पार्ट में एनालिसिस और कंप्यूटर अकाउंटिंग में चॉइस होती है, ऐसी CUT में भी एनालिसिस और कंप्यूटर अकाउंटिंग में चॉइस होगी। समझ आ गई वो बात? यानी अब आपको पहले हर बच्चे को 4th बुक भी CUT के लिए पढ़नी पड़ती थी, कंप्यूटर अकाउंटिंग में पढ़ना पड़ता था, और BCom के 2 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे। उन्होंने क्या हटा दिया? कंप्यूटर अकाउंटिंग भी हटा दिया, और क्या हटा दिया? BCom के 2 चैप्टर भी हटा दिए। हाँ, अब नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अब हट गए वो। यानी अब आपको जो 12th में पढ़ना है, 12th में जो 3 बुक्स हैं वही आपके सिलेबस में है। एक बात और, BCom करनी है तो अकाउंट्स, BCom से BCom प्रोग्राम करनी है तो अकाउंट्स और मैथ्स में चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है CUT में? या मैथ्स हो या अकाउंट्स हो। मैथ्स का पेपर बहुत मुश्किल आता है CUT का, अकाउंट्स का पेपर बहुत आसान होता है। मेरे जितने भी टॉपर रहे हैं मैथ्स में, उनके CBSE में 100 में 100 थे, लेकिन CUT में 200 में से 160 क्रॉस नहीं कर पाए। वो SSCC में या शहीद सुखदेव में कैसे बैठे हुए हैं? अकाउंट्स के भरोसे बैठे हुए हैं, अकाउंट्स ने उन्हें दिलवाया। तो मोरल स्टोरी अगर आपको BCom करनी है
तो अकाउंट्स और मैथ्स में चॉइस है, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक्स करनी है वहाँ मैथ्स कंपलसरी है। वहाँ पे बच्चे पूछते हैं मेरे से कौन सा सब्जेक्ट ले, तो मैथ्स कंपलसरी है। BST सबसे स्कोरिंग होता है सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा 100 उसी में आते हैं। तो मेरे को बच्चे का पूछते हैं सर अकाउंट्स ले या इको ले, तो ऑब्वियसली अकाउंट्स लेना चाहिए, क्योंकि इको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सारी भूल जाओगे, क्योंकि जून में है अटेम्प्ट आपका। कब है ये? जून नहीं, अगले साल जून। तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भूल चुके होंगे, अकाउंट सारा याद होगा। ठीक है भाई, ये कैपिटल अकाउंट बना लो भाई सब बच्चे। बन गया? टाइम है हमारे पास? नहीं हो गया? ठीक है जी, थैंक यू जी। अगली क्लास में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। और जिनके फुल आए हैं वो प्राइस